अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ACC हेल्थ चैनल से आज का प्रोग्राम हार्ट डिज़ीज़ से मुतालिक है। नाज़रीन चैनल में प्रोग्राम कर रहे हैं हार्ट डिज़ीज़ से मुतालिक। तो आज हम ये जानेंगे कि आया वर्ल्ड वाइड हार्ट की डिज़ीज़ का रेशो क्या है और कितनी अमवात इसमें हो जाती हैं, और पाकिस्तान के अंदर इसकी बढ़ती वजूहात को देखते हुए चैनल में प्रोग्राम कर रहे हैं। तो आइए नाज़रीन चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। नाज़रीन, आपका मेज़बान डॉक्टर जे सिद्दीकी और आप देख रहे हैं ACC हेल्थ चैनल। नाज़रीन, वर्ल्ड हार्ट फाउंडेशन की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक 500 मिलियन यानी तकरीबन 50 करोड़ अफराद दिल के आर्जे में मुब्तला हैं, जिसमें से तकरीबन 17 करोड़ 90 लाख अफराद हर साल दिल के आर्जे की वजह से दुनिया से चले जाते हैं। और इस रेशो को देखते हुए यानी 5 अफराद में से एक शख्स दिल के आर्जे की वजह से मरता है। यानी कि अगर 5 डेथ होती हैं तो उनमें से एक शख्स दिल के आर्जे की वजह से इंतकाल कर जाता है, जबकि 13 अफराद में से एक शख्स किसी न किसी दिल के आर्जे में मुब्तला होता है। आज हम ये जानेंगे कि आया वो क्या वजूहात होती हैं कि आप देखते हैं कि एक शख्स को अगर एक से या एक दो अटैक भी हो जाते हैं तो वो बच जाता है, जबकि एक शख्स पहले ही अटैक में इंतकाल कर जाता है। तो इसकी क्या वजूहात होती हैं? तो नाज़रीन, इसकी जानने के लिए ज़रूरी है कि दिल के खून की नालियाँ यानी जो खून की नालियाँ जो दिल को खून सप्लाई करती हैं उसके बारे में जाना जाए। तो नाज़रीन, 2 मेन आर्टरियाँ हैं, जिसमें राइट कार्नरी आर्टरी और लेफ़्ट मेन कार्नरी आर्टरी। ये वो शरेयान हैं जिनके ज़रिए से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारे दिल तक पहुंचता है। अगर राइट कार्नरी आर्टरी दिल के राइट साइड के हिस्से जिससे ये खून सप्लाई करती हैं, रूट ऑफ द एरोटा यानी दिल से खून सप्लाई करने की सबसे बड़ी नाली है। ये इंटीरियर असेंडिंग एरोटा से निकलती है और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकुलर को खून फराहम करती है। अगर इसमें रुकावट आ जाए तो दिल के 1/3 हिस्से यानी 30% हिस्से को खून की सप्लाई मुनक़ता हो जाती है, जिसकी वजह से जो दिल का अटैक होता है तो उसके अंदर फिर मरीज़ बच तो जाता है, लेकिन उसके पेस मेकर की अंदर ख़राबी आ जाती है, जिसकी वजह से हार्ट रिदम के ऊपर फ़र्क पड़ता है और हार्ट फिब्रिलेशन यानी दिल की अचानक बीट्स का बढ़ जाना या फड़फड़ाहट बढ़ जाए दिल की, ऐसी कैफियत आती है। लेकिन अगर लेफ़्ट मेन कार्नरी आर्टरी जो कि दिल की लेफ़्ट साइड का हिस्से जिसे ये खून सप्लाई करती है, ये भी रूट ऑफ द एरोटा ही से निकलती है, लेकिन ये 2 ब्रांचेस में तकसीम हो जाती है। एक को लेफ़्ट इंटीरियर डिसेंडिंग और दूसरी को लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी कहते हैं। लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी दिल के 2/3 हिस्से यानी 70% हिस्से को यानी 70% यानी 70% हिस्से को खून की सप्लाई करती है, जिसकी वजह से दिल का ये सबसे बड़ा हिस्सा लेफ़्ट वेंट्रिकुलर जो इसके ज़रिए से खून हासिल करता है। अगर यहाँ किसी भी वजह से क्लॉट आ जाने की वजह से अगर सप्लाई मुनक़ता होती है यानी 70% दिल के हिस्से को खून मुहैया नहीं होता, जिसकी वजह से अगर अटैक होता है तो अक्सर मरीज़ पहले ही अटैक के अंदर इंतकाल कर जाते हैं। आइए ये कैसे जाना जाए कि दिल के अंदर क्लॉट बन रहा है और किस हद तक जो है क्लॉट ने रास्ते को बंद किया है? तो इसके लिए CT कॉर्नरी एंजियोग्राफी टेस्ट होता है। इसके ज़रिए से देखा जाता है कि आया कि आर्टरीज़ के अंदर कितनी ब्लॉकेज है। ये नाज़रीन, नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर हम ये जानेंगे कि आया ये जो ब्लॉकेज होती है, खून की शरेयानों में रुकावट आती है, ये प्लाक बनने की क्या वजूहत होती हैं, और अगर प्लाक बनता है तो किस किस्म के अर्ली साइन होते हैं जिसकी वजह से आपको ये पता चलता है कि आपके दिल में ख़राबी आ रही है। नेक्स्ट प्रोग्राम हम आर्टेरियोस्क्लेरोसिस यानी शरेयानों का सख्त होना और मोटा हो जाना, जिसकी वजह से शरेयानों के अंदर
پھر تنگی آ جانا اور اس کے اندر سے لچک ختم ہو جائے. تو اس سے متعلق ہم جانیں گے کہ آیا کیا وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے شریانیں سخت اور موٹی ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے پھر خون کا بہاؤ محدود ہو جاتا ہے. تو اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوگی. تو آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے گا. چینل میں پروگرام دل کے امراض سے متعلق کیے جا رہے ہیں، اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیجیے گا تاکہ آنے والے نوٹیفیکیشن بھی آپ کو ان ٹائم ملیں اور آپ یہ چینل پروگرام دل سے متعلق دیکھ سکیں. السلام علیکم.